पार्टी आई थी, तो उन्होंने वादे किए थे, आपने वादे नहीं किए, हम कॉलेज बनेंगे, हम दवाखाना बनेंगे, लेकिन उन्होंने बनाए कुछ भी नहीं, सिर्फ बस बटर में चालू कर दी उन्होंने। अभी जब घाटी के अंदर तो सर बेड नहीं था, बेड। मेरे बीवी का जब देखिए ये दर्द देखिए, डिलीवरी हुई तो ये दर्द देखिए आप लोग, सुनिए ये दर्द क्या है। नीचे ले रहा है, जब मैंने उठाया उसको तो उसके साथ टांगे टूट गए, बैठने के टांगे टूट गए। मेरी बेबी 3 महीने तक बिस्तर में थी सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी उनकी पूरा सेहत बेड ठीक है, अभी सेहत ठीक नहीं, है, अभी अल्लाह का करम है, उसको भी 3 साल हो गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये लोगों ने वादा कर रहे थे दवाखाना बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। आज मेरी बच्ची 12वीं पास कर दी, मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं थे, पापा बोले मैं पढ़ती नहीं, आपके पास पैसे नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कौन मदद देखिए आप देखिए किस तरीके का दर्द है, मेरी बच्ची पहले से लेके 10वीं तक 70 के ऊपर मार्क्स ले, मेरी बेटी ने, मेरी आगे नहीं पढ़ पढ़ना चाहती हूँ, आगे नहीं पढ़ सकते नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ सर। अभी मेरी बच्ची, मैंने नीट का फॉर्म भी भर दिया, कैसे कैसे भरा हुआ मेरे को मालूम, मैं पढ़ा रहा और इंशाल्लाह मैं पूरा बच्चे को पढ़ाऊंगा। 4 बच्चे हैं सर मेरे को सर, मैं आपसे मुलाकात कर दूं, बैठिए आप देखिए ये इंशाल्लाह। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, मेहरबानी करके अक्ले सलीम का इस्तेमाल करते हुए आज केसीआर के हाथ मजबूत कीजिए। ऐसी क़यादत की हमको सख्त और सख्त तरीन जरूरत है, सख्त और सख्त तरीन जरूरत है। मेहरबानी करके आप लोग सोचिए, जिस तरीके से हमारे वोट डिवाइड हो रहे हैं, जिस तरीके से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे साथ सुलूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई अगर क्रिमिनल हो तो उसको कानूनी तौर पे सजा दो, किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगेबाजी करके रोड पे किसी को उड़ा दे। इस तरीके का दहशतगर्दी का माहौल आज हिंदुस्तान में है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज एक जहती के साथ एक अच्छी क़यादत की हमको जरूरत है, एक सेकुलर क़यादत की जरूरत है, एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई की जो गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, उसको वापस लाने की आज जरूरत है। मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि 24 तारीख को आम खास मैदान में जो आली जनाब केसीआर साहब की जो सभा है, आप तमाम से अदबन गुजारिश है, नौजवानों से, बुजुर्गों से, तमाम से कि मेहरबानी करके आप तमाम लोग भारी तादाद में तशरीफ लाइए। मेरा बोलना अलग है और केसीआर जी को आपका सुनना अलग है। अगर आप उनको सुनेंगे, उनके लफ्ज और अल्फाज सुनेंगे, बात में भी मोतियां झड़ते। ऐसा इंसान जो ऐसी तहजीब है, आप मेहरबानी करके वो जो बोलना चाह रहे, किस तरीके का बदलाव वो महाराष्ट्र में लाना चाह रहे, महाराष्ट्र में किस तरीके का विकास चाहिए, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, वो उनके मुंह से आप तमाम लोग, उन्हीं की जुबान से आप तमाम लोग मेहरबानी करके आके सुनिए। आज तमाम, मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने इमाम और मौज़िन हैं तेलंगाना रियासत के, कम से कम 14,000 इमाम और मौज़िन हाथ उठा के केसीआर जी के लिए दुआ देते। इसकी वजह यह है कि ऐसी मस्जिदें हैं जहां पे कोई आमदनी नहीं है, कोई जराए आमदनी नहीं है, कोई ऐसे गरीब मोहल्लों में मस्जिदें हैं जहां मौज़िन और पेशमाम को 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अल्लाह के नाम पे वो लोग अपनी सर्विसेज करते आ रहे हैं। लेकिन केसीआर साहब बोले कि सबसे पसमानदा हमारे मौज़िन और इमाम है, पहले इनको पैसे देना चाहिए। आज 5-5 हजार रुपए महीना मौज़िन और इमाम को, तकरीबन 14,000 लोगों को आज रियासत तेलंगाना की तरफ से हदिया उनको हर महीना मिलता है। आज रमजान में तमाम गरीब मुसलमानों में कपड़ों की तकसीम होती है। दावत इफ्तार की जो हमारी तहजीब है, वो तहजीब को जिंदा रखते हुए करोड़ों रुपया खर्च करके आज दावत इफ्तार की तहजीब को तेलंगाना रियासत में जिंदा रखा है। लेकिन रियासत तेलंगाना में कोई भी आप ऑफिस में जाएंगे, आरटीसी बस पे जाएंगे, कहीं भी देखेंगे आपकी उर्दू में तख्ती लिखी भी। रियासत तेलंगाना में उर्दू जबान को हम जिंदा रखने के लिए हर तरीके से केसीआर साहब की मदद हम करेंगे। मैं, हमारी ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है आज तेलंगाना रियासत। मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं, अगर इस्तेमाल बोलने बैठूं
इतने स्कीमात है कि पूछो मत। वो कई स्कीमात है, कई स्कीमात जो गरीब लोगों की मदद करने के लिए। तेलंगाना रियासत में कोई ऐसा घर नहीं है जिसको फलाही बहबूद की स्कीम रियासत तेलंगाना की तरफ से नहीं मिल रही है। एक और आपको बात बता दूं, हमारे गरीब बुजुर्ग माँ बाप रहते, कुछ बच्चलन नौजवान अपने माँ बाप को भी घर से बाहर कर दिए, कोई बीवी की बात सुन के कर दिया, कोई और किसी की बात सुन के कर दिया। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप कहां जाके रहेंगे? आज मैं कोई मजहब की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई भी मजहब में रहने दीजिए। कोई बुजुर्ग लोग अगर उनके बच्चे उनको छोड़ दिए, उनकी कोई जराए आमदनी नहीं है, एक कमरे में कोने में पलंग डाल के छोड़ दिए उनको, ना उनकी दवा पूछ रहे, ना उनको पानी पूछ रहे, ना उनकी कोई चीज पूछ रहे। ऐसे बुजुर्गों के लिए रियासत तेलंगाना में 2000 रुपए महीना आज हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 50 लाख लोगों को दिए जाते हैं। आप सोचिए, आप क्या होता है मालूम है? 30 तारीख आ गई, 27 कुछ बेटा आ जाता घर पे, अम्मी कैसी तबीयत है जी अम्मी तुम्हारी? बेटी आ जाती, अम्मी कुछ तो भी दवाया होना क्या? फिर नवासा नवासी पोतरा पोतरी आते, दादी नानी कैसी है दादी, क्या होना आपको? तो बेचारी माँ का दिल इतना मुलायम रहता कि वो 2000 में से भी 500 बेटे को, 500 बेटी को, 100 रुपए पोतरा पोतरी को देके 800 रुपए आज रख लेके उससे भी शान के साथ जिंदगी गुजर बसर कर। किसी की मोहताजी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हुकूमत के जो ये इकदाम है, मैं आपको सुनाने बैठूं तो 2-3 दिन भी केसीआर की कारकर्दगी जो है आप लोगों को बस नहीं होगी अगर मैं सुनाने बैठूं। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे जीवन रेड्डी साहब बोले कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। आज पूरे हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई सिटी है। आज महाराष्ट्र का बजट इतना बड़ा है, अगर हम महाराष्ट्र में घूमे या कमरपुर जा रही, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, इतनी मुसीबत से फिरना पड़ रहा, जहां देखो रोड गंदगी, जहां देखो गड्ढे, नालियां नहीं, रोडा नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है। आज रियासत तेलंगाना में आप आके देख लो, रोड में अपनी परछाई देख सकते हैं आप, रोड में सूरत दिखती, आईने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की तरक्की रियासत तेलंगाना में होगी। यहाँ पे पैसे आते, कारपोरेटर को पहले 1 लाख का काम है तो 40,000 दे देना, उसके बाद दूसरों को देना, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, मिनिस्टर सीएम पीएम टीएम सब लेके पूरा महाराष्ट्र को तबाह ताराज कर देते। मेहरबानी करके जब तरक्याती काम, एक छोटी सी रियासत जो महाराष्ट्र के सामने छोटी रियासत है, एक नई रियासत है, जब उसमें इतना बदलाव आ सकता तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ सकता? मेहरबानी करके आप लोग एक बार सोचिए। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं और भाईचारे का माहौल हमेशा कायम रखिए। नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं कि तैश के माहौल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भाईचारगी के माहौल को कुछ ऐसी फिरका परस्त ताकतें कुछ कौमों में इस तरीके से भर भर के जुड़ी भी है, जिससे आखिरी में जाके हम ही को नुकसान पहुंचने वाला है। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, अक्ल सलीम का मुजाहरा कीजिए, थोड़ा आराम से, सब्र से, जो है अल्लाह की राह में दुआएं करते हुए, भाईचारे को कायम रखते हुए अपनी जिंदगी गुजर बसर करिए। जो भी हादसा परसों पेश आया, वो मासूम फैमिलियों के साथ भी मैं, जो बेचारे ना किसी चीज में थे, मासूम लोग जो शहीद हो गए, मैं उनके लिए भी मैं जो है काफी दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनको शहादत का मुकाम दे। इसके अलावा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि बीआरएस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब वाली पार्टी है। ये हिंदुस्तान में अमन और चैन भाईचारगी हासिल रखना है, आगे बढ़ाना है भाईचारगी को, तो हमको केसीआर को लाना है। आप तमाम से गुजारिश करता हूं, यहाँ पे खतीर मौलाना साहब की क़यादत और वहाँ पे केसीआर साहब की क़यादत मजबूत कीजिए। और मैं ओसामा और ओसामा के तमाम साथियों का, खतीर साहब के तमाम फर्जनों का, यहाँ आए नौजवानों का, जो इतनी जो है आज ऐसा होता कि रमजान में कोई 1000 करोड़ दिया तो भी नहीं बैठते कुछ। जो आप लोगों की बेलोज मोहब्बत खतीर मौलाना के लिए, हमारे मुदस्सिर कादरी साहब के लिए,
जिस तरीके की मोहब्बत है इसको काबिल सताइश देते हुए मैं आप तमाम का मशकूर और ममनून हूँ और आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये केसीआर की सभा में आपके अलावा आपके महल्ले के लोग, आपके जमात के साथी, आपके तमाम साथियों को लेके इस सभा में जरूर शिरकत करके इंशाल्लाह केसीआर का बयान आप लोग सुनिए। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा और आगे चल के औरंगाबाद में बहुत काम होगा। यहाँ का हर इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ का काउंसिल इलेक्शन लड़ेंगे। औरंगाबाद के लोगों की तरक्की के लिए हर वो कदम हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ खांधे से खांधा मिला के हम लोग आगे बढ़ के साथ चलेंगे। ये मौका देने के लिए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय महाराष्ट्र। इसमें जुड़ने की मेरी दो वजह है। पहली वजह हमारे मौलाना साहब थोड़ा ऊंचा, और दूसरी केसीआर साहब बीआरएस पार्टी जो विकास में होते हैं। आप सबने यहाँ पर सुना कि जो भी स्कीम है जो आएगी आने वाली है, जो यहाँ पर पार्टी अगर मजबूत होने के बाद यहाँ पर ये लोग सारी स्कीम लाएंगे। सारी स्कीमों का फ़ायदा तो आम जनता को पहुँचेगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे दोस्त हैं आप यहाँ पर मौजूद है, तो ये मेरी हिम्मत, मेरी एनर्जी है। आप इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए इंशाअल्लाह। ये एनर्जी और ये हिम्मत आने वाले वक्त में कुछ नया करेंगे मिलकर इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ चाहिए। मैं इतना वादा करता हूँ ये सारी स्कीमों के अलावा कि हम हमारी कौम और मिलत के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो दूसरे लोगों ने सिर्फ वादे किए, झूठे वादे, और कौम को निशाने पे लाकर रखें। जो भी बोलकर हमारे आज नौजवान बेकसूर बच्चे जेलों में बंद है, ये इंशाल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। हमारी जो पार्टी आने के बाद यहाँ पर जो हमारे लीडर्स कारोबार के लिए जो हो सकता है उनके लिए मदद करेंगे। दवाखाने, हॉस्पिटल, दो ही चीज़ें चाहिए नौजवानों को। हॉस्पिटल्स के मामला देखना है उनके, मिडिल क्लास फैमिली को ये चाहिए। पुलिस स्टेशन के मामला है, इसके अंदर हमारे को सब सपोर्ट रहेगा हर चीज़ का। मौलाना साहब हमेशा हमारे साथ हर कदम पे कदम हमारा साथ दिया है। जहाँ पर भी जो भी मामला आते हैं कौम मिलाप के लिए उन्होंने हर फैसला लिया और हम इसीलिए उनके कदम पे कदम रखेंगे। आप लोगों का बस यही साथ बनाए रखिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई का। मैं दावत देता हूँ आमदार शकील भाई को कि अपने ख्यालात से कुछ करें। मेरे साथ इस औरंगाबाद के शहर औरंगाबाद में इस प्रवेश सभा में मंच पर हाजिर आली जनाब जीवन रेड्डी साहब, पीयूसी चेयरमैन और एमएलए आरमोर, आली जनाब इज्जतमाब वेणुगोपाल चारी साहब जो 3 बार आमदार और 3 बार खासदार और सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके, और हमारे यंग लीडर हिमांशु तिवारी जो ऑल इंडिया बीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और आली जनाब इज्जतमाब मौलाना कदीर भाई साहब। उसी तरीके से आज भारी पैमाने पे बीआरएस पार्टी में शमूलियत लेने वाले औरंगाबाद के हल्कियाती कायद, औरंगाबाद की आवाज़ हमारे मुदस्सिर अंसारी साहब, और यहाँ के तशरीफ फरमा तमाम मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। आज वक्त आ गया है जब जब जुल्म बढ़ता है वहाँ पे अल्लाह की रहमत ज़रूर नाजिल हो जाती है। आप तमाम को मैं बता दूं कि पिछले
70 साल में हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम का जिस तरीके से वोट बैंक के लिए मुस्लिम कौम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप तमाम लोग, आपके वालिदैन, आपके दादा परदादा सदियों से देखते आ रहे हैं। एक जमाने से हम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देते थे, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। मेरे दादा भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। हमारा मानना ये था कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है और सारे मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे। इसी सोच से सारे लोग, हमारे जितने पुराने लोग हैं, सब कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन क्या हुआ, बगल में हमको रखे, हमारे को साथ में रख लेके पीछे से भी छुरा भोंक दिया, आगे से भी गला काट दिया, बाबरी मस्जिद शहीद कर। सालों साल के हमारे वोट लेके वहां पे हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। ये उन लोगों का जो है इंसाफ मुसलमानों के साथ, ये इंसाफ कांग्रेस पार्टी का था। इसके अलावा कई कमीशनें डाली गई हिंदुस्तान में, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन और कई कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन, ये कमीशन, फलाना कमीशन, ढिंका कमीशन, अमका कमीशन, सारी कमीशनें डाली गई। उसमें ये बोल के कमीशन फॉर्म किया गया कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मुसलमानों की पढ़ाई कहां तक हुई, उनके हालात किस तरीके तक पसमानदा है, इसको मालूम करने के लिए एक हिंदुस्तान में कई कमेटियां पार्लियामेंट की तरफ से फॉर्म की गई। सच्चार कमेटी है, कई सारी कमेटियां पड़ गई। कांग्रेस की सालों साल हुकूमतों में, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में भी कमेटी कायम की गई। सारी कमेटियों का मानना यह था कि आज अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पसमानदा हालत में है, SC ST से भी अगर पसमानदा हालत में कोई है, वो मुसलमान है। जो पूरी अगर हिंदुस्तान में कोई पिछड़ी जात है, पिछड़ी कौम है, तो वो मुसलमान है। इनको किस तरीका का इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये सारी रिपोर्टों में, ये सारी कमीशनों ने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड अपने जो रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके का अमल, किस तरीके की अमलावरी मुसलमानों की तरक्की के लिए और दूसरे दिगर माइनॉरिटीज की तरक्की के लिए हिंदुस्तान में कहां हुई, एक बार आप लोग सोचिए। हमेशा पार्टियां आ रही है, मजहब का नाम लेके लूट फूट मचा के किसी तरीके से अपने नौजवान बच्चों को दंगे फसादों में ये आज मुब्तला करके कई तरीके से बच्चे जेलों में बंद, माँ बाप परेशान, ऐसे हालात पैदा करते रहे सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। आज मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूं, जहां पे औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र के कई ऐसे मुस्लिम कायद है जो मिनिस्टर्स है, MLAs है, MPs है, वो लोग क्यों आगे आवाज नहीं उठाए? वो क्यों अपनी जो पोजीशन थी MLA MP जो भी है, क्यों आप राजीनामा नहीं करते? क्यों आप रेजिग्नेशन नहीं करते? आप किस तरीके की आवाज उठा रहे, किस तरीके का काम कर रहे? अगर आपके दिल में कौम के लिए जज्बा और मोहब्बत थी तो आप रियासत महाराष्ट्र में जितने मुस्लिम दिगर पार्टियों के कायद है जो पोस्टों पे है, सबको रिजाइन करके एहतजाज करना चाहिए। लेकिन किसी ने भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन बड़े बड़े भाषण देके भड़काऊ भाषण करो और मासूम गरीब नौजवानों को जेलों में बंद कराओ, यही काम होता जा रहा है। आपको मैं बताता चलूं, रियासत तेलंगाना में आज 9 साल तेलंगाना हुकूमत में जो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान भाई भाई की तहजीब आज पूरे हिंदुस्तान की एक मिसाल है। इसमें मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, पिछले 9 साल में 12,000 करोड़ रुपए आज मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए हुकूमत तेलंगाना ने खर्च किया। जो पैसा पूरी हिंदुस्तान ने पूरी रियासतों को 29 रियासतों को मिला के नहीं खर्च किया, वो एक रियासत तेलंगाना में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके अलावा वो हमारे लीडर है KCR, उनकी ये सोच मुसलमानों की पसमानदगी दूर होना है तो तालीम जरूरी है,
तालीम कहाँ पे, कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सी ऐसी रियासत है जो इंग्लिश मीडियम मुफ्त तालीम हमारे मुसलमान बच्चे लड़के लड़कियों को दे रहे हैं? आप एक रियासत का नाम बताइए। आज रियासत तेलंगाना में हर वो गरीब मुस्लिम लड़का रहने दीजिए, लड़की रहने दीजिए, 1,25,000 रुपए सालाना उन पे खर्च करके बेहतरीन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। किस वजह से? अगर मुसलमानों की पसमानदगी दूर होना है तो बुनियादी काम करना है, बुनियादी काम करना है तो उनको पढ़ाई जरूरी है। अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? एक बात सोचिए, 700 साल हमारी कौम ने इस मुल्क पे हुकूमत की है, लेकिन आज हमारी कौम का ये हालत है। आप घर से गाड़ी लेके खदीर मौलाना के घर से बाहर निकलिए, दही बड़े की बंडी मुसलमान की, मिर्ची की बंडी मुसलमान की, दूध का घर मुसलमान का, पंक्चर बनाने वाला मुसलमान, केले की बंडी लगी हुई है मुसलमान, चिकन की दुकान लगी हुई है मुसलमान, कबाबों के दुकान लगे हुए मुसलमाना, पान के डब्बे खुले हुए मुसलमाना। भाई हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, क्या हो रहा हमारे साथ? एक बार मेहरबानी करके सोचिए। आज बिल्डिंगें किसकी बन गई है? हम बिल्डिंग के नीचे ठेला लगा के बैठ गए, बिल्डिंग दे दिए, खत्म। तो किस तरीके का ये माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है, एक बार आप लोग सोचिए। आज ये रियासत तेलंगाना में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बुनियादी काम किया जा रहा है वो काबिल सताइश है। आज उनका बच्चा नासा में अमेरिका में जो मुसलमान ख्वाब देखते रहता, यहाँ से फ्री नासा तक बच्चों को भेज दिए। आप एक एक स्कूल में जाएंगे, देखिए रमजान का मुबारक महीना है, इतना रहमतों वाला महीना है, एक अल्फाज भी बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको। अगर आप रियासत तेलंगाना में खत्म रखेंगे और वहां के रेसिडेंशियल स्कूल्स में, मैं औरंगाबाद के काफी लोगों को मैं न्योता देता हूं, खदीर मौलाना की क़यादत में आप उनको लेके आइए। जिस तरीके की पढ़ाई, जिस तरीके की तालीम हमारे बच्चों को दी जा रही है, जिस तरीके की इंग्लिश हमारे बच्चे बोल रहे हैं और जिस तरीके की कुरानी तालीम भी वहां पे दी जा रही है, एक बार आप लोग आके देखिए मेहरबानी। रियासत तेलंगाना महाराष्ट्र के कई बॉर्डर, हमारे हिमांशु जी अभी बताए कि महाराष्ट्र के 965 किलोमीटर का बॉर्डर तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां हमारे पास बकरीद की ईद होती। यहाँ पे बकरीद की ईद में कौन जेल को जाता, किसके घर में फसाद होता, किसका मॉब लिंचिंग होता, किसको खत्म कर देने वाले हैं नहीं मालूम। आज चेहरा रख के बाहर जाना रात में 3 बजे बोले तो एक दहशत हो जाती, लेकिन रियासत तेलंगाना में बहुत रुआब से हर वो ईद, हर वो हिंदू फेस्टिवल रहने दीजिए, हर वो मुस्लिम फेस्टिवल रहने दीजिए, बाकायदा बाज़ाब्ता एक खुशो खुर्रम तरीके से हम लोग मनाते हैं। लेकिन वही चीज आपको यहाँ पे आज छुप के परेशानी से, मुसीबतों से आज करने की नौबत आ गई। आप लोग सोचिए, गौर करिए, काफी इतनी बातें हैं, रमजान का महीना है, इबादतों का महीना है, ताखरातें चल रही, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है। आप मेहरबानी करके आप लोग सोचिए किस मोड़ पे हम लोग खड़े हुए हैं। आज केसीआर जैसी क़यादत हिंदुस्तान में मुसलमानों की और दूसरे कौमों की एक सेकुलरिज्म के लिए, एक हिंदुस्तान की फलाई बहबूदी के लिए आज केसीआर की ताकत होना, केसीआर की हुकूमत होना यहाँ पे बेहद जरूरी है। कई ऐसी स्कीमें, मैं औरंगाबाद की छोटी सी मिसाल लेता हूँ आपके सामने। अगर औरंगाबाद में एक गरीब मोहल्ले में एक रिक्शे वाले या ऑटो वाले या कोई ठेले वाले की मासूम बच्ची की वहां पे शादी है घर में, वो बेचारा जाके हर घर पहुंचना है, भाई जरा मदद कर दो, बेटी की शादी है। उनकी अहलिया जाके दूसरे औरतों को घर में पूछना, मेहरबानी होती मदद करो, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी बच्ची की शादी है। लेकिन हमारे पास इतने सरमाएदार लोग भी नहीं है जो इतने लोगों की मदद भी कर सके, क्योंकि हमारी इतनी पसमानदगी है। लेकिन आप सोचिए वो माँ बाप का दर्द क्या है जिसकी बच्ची की शादी नहीं हो रही और उसकी उम्र खत्म हो गई।
आज रियासत तेलंगाना में ऐसी लाखों बच्चियों की शादियां 1,116 रुपए देके केसीआर साहब, ये मेरी छोटी बहन है, आज लाखों लड़कियों की शादियां रियासत तेलंगाना में 1,116 रुपए देके की गई। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई लड़की बालिग होने से पहले भी हमारे पास 15 साल में शादी कर देते थे माँ बाप, क्या बोल के, अरे भाई छाती पे बोझ दिख रहा बेटी, इसको पहले शादी कर दो भाई, ऐसा भी जिम्मेदारी है। लेकिन रियासत तेलंगाना में एक क्लास रखा गया कि अगर 18 साल की बच्ची हुई तो उसकी शादी करना है, तो नाबालिग बच्चियों की शादियां रुक गई। उसके अलावा आज रियासत तेलंगाना में कोई गरीब घर की ऐसी बच्ची भी नहीं है कि जिसकी शादी होना है। तो आप सोचिए, इस तरीके के इक़दाम